गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास पढ़ाता हूँ, जिसमें हम हीट और टेम्परेचर यानी ऊष्मा और तापमान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज उस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। इसलिए जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट यानी 1 ग्राम भार का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी जैसे पानी है जिसका भार मान लिया 1 ग्राम है, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर अभी इस समय 50 डिग्री है। कुछ भी हो सकता है, 50 हो सकता है या 60 हो सकता है, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो क्या अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाने यानी कि 50 से 51 करना है, तो क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए क्या उसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी हमें कुछ। टेम्परेचर कब बढ़ेगा जब किसी में गर्मी यानी ऊष्मा देंगे, तो उस ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब आ गया ऊष्मा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ हीट एंड क्या होती है। क्वांटिटी ऑफ हीट किसी वस्तु के द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा पदार्थ के द्रव्यमान यानी पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, m। विशिष्ट ऊष्मा होती है s। व तापांतर इसको डिनोट करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी से। तापांतर के पर निर्भर करती है। यानी किसी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा क्या होती है, उसके द्रव्यमान तथा वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा तथा तापांतर यानी कि मान लिया पहले वस्तु का टेम्परेचर 10 डिग्री था और उसमें ऊष्मा ले ली, तो क्या होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर T मान लिया टेम्परेचर यानी क्या होगा, बढ़ जाएगी यानी कि पहले क्या हो जाएगा, मान लिया पहले डेल्टा टी क्या होता है, मान लिया पहले टेम्परेचर था T1 और अब हो गया T2, तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 में से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा तापांतर निकल आएगा। ये तो होगी हमारी
वस्तु को गर्म करने की। और ऐसे ही जैसे क्या होगा, जैसे किसी का टेम्परेचर क्या है, पानी है, पानी का टेम्परेचर क्या करना है, यानी बर्फ़ जमेगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर घटेगा। पहले क्या था, अधिकतर टेम्परेचर, अब क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि किसी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा क्या होती है, उसके द्रव्यमान, उस विशिष्ट ऊष्मा और ताप के अंतर पर निर्भर करती है। ये हमारा यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, यानी कि Q बराबर m s डेल्टा टी, Q बराबर m s डेल्टा टी। तो ये तो हमने ऊष्मा की मात्रा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, ये हमारा जल तुल्यांक। जल तुल्यांक क्या होता है? जल तुल्यांक किसी वस्तु के ग्राम में वह संहति जिसका तापमान 1 डिग्री तक बढ़ाने में उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी उस वस्तु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यानी जल तुल्यांक क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है तो क्या होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी वस्तु को ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, जल तुल्यांक कहते हैं। तो जल तुल्यांक बराबर होता है, संहति का मतलब यहाँ पे होता है द्रव्यमान m, तथा विशिष्ट ऊष्मा को S से प्रदर्शित करते हैं, तो यानी कि जल तुल्यांक बराबर m इंटू S। ये तो हो गया हमारा जल तुल्यांक। अब क्या है, वस्तु की ऊष्मा धारिता। तो वस्तु की ऊष्मा धारिता क्या होती है, ऊष्मा धारिता वस्तु के जल तुल्यांक के ही बराबर होती है। आगे हम चलेंगे, ये हमें ऊष्मा धारिता हमने पढ़ी थी, क्या होती है, ऊष्मा धारिता वस्तु के जल तुल्यांक के ही बराबर होती है। तो किसी वस्तु की ऊष्मा धारिता कैलोरी की वह मात्रा है जो उस वस्तु का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ाने में आवश्यक होता है। यानी कि किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा धारिता कहते हैं। ऊष्मा धारिता क्या होती है, वस्तु की संहति इंटू विशिष्ट ऊष्मा। हमने बताया कि वस्तु की संहति को करते हैं m से प्रदर्शित तथा विशिष्ट ऊष्मा को s से। तो यानी हमारी ऊष्मा धारिता यानी थर्मल कैपेसिटी क्या हो गई, हमारी थर्मल कैपेसिटी क्या हो गई,
थर्मल कैपेसिटी m थर्मल कैपेसिटी m इंटू s, यानी कि ये देखो यहाँ पे दिया है m इंटू s। तो हमने क्या पढ़ ली, ऊष्माधारता के बारे में हमने जान लिया, ऊष्माधारता क्या होती है। अब हम आगे नेक्स्ट चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा का आदान प्रदान। ऊष्मा का आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को यानी कि ऊष्मा को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करना, इंटरचेंज ऑफ हीट। तो इंटरचेंज ऑफ हीट में क्या होगा, यदि एक ठोस वस्तु को गर्म करके ठंडे पानी में डाल दिया जाए तो ठोस गर्म वस्तु अपनी ऊष्मा ठंडे पानी को देना शुरू कर देगा। यानी जैसे कि कोई वस्तु है और वो क्या है, गरम कर ली उसको, और गरम करके क्या करेंगे, अगर पानी में डाल दिया तो सीधी सी बात है, गरम वस्तु है, पानी में डाल दें तो क्या होगा, वह ठंडी होगी। और क्या होगा, ठंडी होगी तो यानी क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और क्या होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान होने लगेगा। यानी कि जो ऊष्मा उसमें गर्म में थी, गर्म वस्तु में थी, वो क्या होगी, वो ऊष्मा किसको दे दी जाएगी, ठंडे पानी को। अब क्या आएंगे, उसके बदले में ठंडक लेता रहेगा। यह आदान प्रदान करने की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों के बीच का तापमान एक समान ना हो जाए। यानी कि गर्म वस्तु का टेम्परेचर और पानी वस्तु का टेम्परेचर जब तक क्या होगा, एक दूसरे का समान नहीं हो जाएगा, तब तक क्या होगा, ये प्रक्रिया ऊष्मा आदान प्रदान की क्या होगी, चलती रहेगी। मान लिया गर्म वस्तु का टेम्परेचर कितना था, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, और ठंडे पानी का था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर जब तक बराबर इक्वल नहीं हो जाएगा, यानी कि बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 30 है, ये क्या है, 50 है, तो दोनों में से घटाएं, अंतर कितने का है, 20 का। 20 का क्या है, 20 का है, यानी कि 20, यानी कि उसमें क्या करेंगे, अगर ये दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, 50 डिग्री है, तो यानी कि हमेशा ऊष्मा क्या होती है, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो यानी कि ये 50 डिग्री है, तो क्या होगी, ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा क्या होती है, क्यू क्या होगा, किधर ट्रांसफ़र होगा, 30 डिग्री ठंडे पानी की तरफ। तो क्या होगा, ये 50 है, तो ये धीमे धीमे क्या हो जाएंगी, ये 40 हो जाएगा, ये और ये भी 40 हो जाएगा, दोनों क्या होगी, 40 हो जाएगा, टेम्परेचर समान हो जाएगा। फिर क्या होगी, ऊष्मा की आदान प्रदान करने की जो क्रिया थी वो क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे दी गई ऊष्मा क्या हो गया, बराबर ली गई ऊष्मा। इस प्रकार हमने क्या देखा, यानी कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, यानी कि जितनी ऊष्मा देगा उतनी ही ऊष्मा लेगा। तो क्या होगा, हमने पढ़ा है विशिष्ट ऊष्मा के माध्यम से कि दी गई ऊष्मा, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा क्या होती है, उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m, वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि s, और
क्या होती है? टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो ली गई ऊष्मा क्या होगी? m1s1 इंटू T1 तथा और दी गई ऊष्मा तो ये कि m1 इंटू s1 इंटू T1 और ली गई ऊष्मा क्या? m2s2 इंटू T2। तो ये क्या होगी? ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? हीट ऑफ इंटरचेंज। अब हम कल इसी के ऊपर ऊष्मा इंटरचेंज के ऊपर क्या कराएंगे? क्वेश्चन कराएंगे कि कैसे ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।